5 करोड़ तक इसमें स्कॉलरशिप रखी जाएगी। 6 से लेके 12th क्लास तक कहीं का भी बच्चा हो तो उसको ये एग्जाम दे सकता है, नहीं देना ही चाहिए। उसमें टैलेंट है या नहीं वो इस एग्जाम के थ्रू पता पड़ता है। आज वो करीबन 15-16 साल पहले जी चीज के लिए मैं कोटा गए हुए एक साल, वहाँ आज माने तारानगर में मिल रही है। टेस्ट सीरीज कब से स्टार्ट हुई आपकी? टेस्ट सीरीज लगभग शुरुआत हुई है 7-8 दिन हो गए। राम राम समक्ष झलकों पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहुंच गई हूँ तारानगर टीसीआई की तरफ से ओलंपियाड की लॉन्चिंग है, बाज होना जारी है। अंदर आपा चाल से और अंदर चाल की बातचीत करांगा कि भाई ओलंपियाड की जो शुरुआत है बाज जहाँ करने जा रहे हैं, लॉन्चिंग करने जा रहे हैं, तो भी लॉन्चिंग के अंदर कितनी के स्कॉलरशिप रहेगी, बच्चा कठे घुमाऊंगा के कुछ रहेगा, बातचीत करांगा टोटल। तो अंदर आपा आ चुके हैं, अंदर चाल के आपा जहाँ बातचीत करांगा और सामने ही मैंने विकास जी सर ही मैं नजर आ गए ही। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। आज पतो लाग्यो है कि भाई टीसीआई की तरफ से ओलंपियाड की लॉन्चिंग है बा करी जा रही है और पहली साल ही करी जा रही है, तो थोड़ा सा बता दो मैम। सबसे पहले तो आपका टीसीआई परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पहले भी एक बार आए, आपका वीडियो का काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला हमें। ओलंपियाड हमने 16 और 23 नवंबर को हम ओलंपियाड का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं और उसके बारे में पूरा कि क्या क्या स्कॉलरशिप है, क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं, वो अपन सब सर लोग बैठे हैं, उनके साथ आइए बैठ के अपन बात करते हैं। टीसीआई की कोर टीम अपने साथ में है, बातचीत करांगा जानांगा ओलंपियाड के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। तो सर ओलंपियाड के साथ टीसीआई वही लॉन्चिंग कर दी है और वही पहली बार करी है। सर जो ये एग्जाम कराने थे जा रहे हो, कौन सा विषय और कौन सा कक्षाओं का भाई टाबर ही भाई एग्जाम ने देश की? इसको जो 5th क्लास में अभी बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ से लेकर जो 12th पास अभी कर चुका है या फिर मान लो 12th अभी कर रहा है, वहाँ तक के सभी बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं। सर जो परीक्षा होगी वो पैटर्न क्या रहेगा भाई, ऑनलाइन रहेगा ऑफलाइन रहेगा, वो भी थोड़ा सा बता दो। एग्ज़ाम तो सिर्फ अभी तो ऑफलाइन ही है और इसी सेंटर पे ही है, ठीक है, लेकिन ऑनलाइन एग्जाम बाद में फ्यूचर में स्टार्ट करेंगे, अभी इसके लिए स्टार्टिंग नहीं कर रहे। हाँ, फॉर्म सबमिशन जो है बच्चा वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कर सकते हैं। तो कि जितना भी स्टूडेंट देखने लाग रहे हैं आपने राजस्थान के बारे सो, तो के आपने भाई टीसीआई का बच्चा स्टूडेंट ही भाई एग्जाम ने देश की ही या बारह का भी मतलब कोई भी अदर स्कूल का देश की ही? राजस्थान हरियाणा को तो थे नाम लियो है जहाँ के आशीष जी सर बताए ही, पर के भाई के अंदर जहाँ अपने टीसीआई के अंदर तो राजस्थान का भी हर लगभग जिला का आ रहे हैं, बीकानेर का भी, हनुमानगढ़ का भी ही, चूरू का भी ही, सीकर का भी ही, पर ई टीसीआई के अंदर जो पढ़ रहे हैं वही बच्चों एग्जाम देश का है या अदर भी स्कूल को कोई बच्चों देश का, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो? देखो 6 से लेके 12th क्लास तक कहीं का भी बच्चा हो उसको ये एग्जाम दे सकता है, नहीं देना ही चाहिए। पहली बात तो ये, क्योंकि क्या है कि स्कूल लेवल पे जो पढ़ाई होती है बच्चे को आगे बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करने होते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो। ये कि नीट और इंजीनियर ही नहीं, उसको एसएससी देना है, आईएएस बनना है, तो उसका एक फाउंडेशन स्ट्रांग होता है इस एग्जाम से। उसमें टैलेंट है या नहीं वो इस एग्जाम के थ्रू पता पड़ता है कि एक एग्जाम देगा, उसमें टैलेंट है तो अपने आप ही निखर के आएगा। तो हर पेरेंट से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वो इस एग्जाम को दिलाएं, उनके बच्चे में टैलेंट है तो वो उनको पता पड़ेगा इस एग्जाम से। तो बस कोई भी बच्चा इसको दे सकता है और देना चाहिए सब। सर जो टैलेंट एक्स एग्जाम के है कहीं करवाई जा रही है, के का फायदा होगा, तो शुरुआत तो आप बात करें तो जितना भी अपना दर्शक देखने लाग रहे हैं, पेरेंट्स देखने लाग रहे हैं, बच्चा देखने लाग रहे हैं, बाकी समझ में आओ जो टैलेंट एक्स एग्जाम कहीं है ये कैसे क्यों होगी वो बताओ थोड़ा। मैम ये क्या है, एक मतलब टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन है जो टैगोर कैरियर इंस्टीट्यूट तारानगर द्वारा मतलब राजस्थान और हरियाणा में दोनों में मतलब आयोजित किया जा रहा है। ये 16 और अपना जो है 23 नवंबर को करवाया जाएगा, दोनों ही दिन रविवार है। अब इस एग्ज़ाम की हम बात करें तो ये एग्ज़ाम क्या है, मतलब स्टूडेंट्स जो हैं उनको आईआईटी नीट के प्रति प्रेरित करने के लिए। कई बार क्या होता है स्कूलिंग में बच्चा पढ़ रहा होता है तो वो बहुत अच्छा कर रहा होता है अपने बोर्ड की परफॉर्मेंस में, इन सब में, लेकिन उसको क्या ये नेशनल लेवल के जो कॉम्पिटिशन्स हैं इनका आइडिया नहीं होता। बिल्कुल। तो हम चाहते हैं उन बच्चों को इससे प्रेरणा मिले और हमारा एक मकसद ये भी है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मतलब फाइनेंशियली इश्यू होता है, वो मतलब इस प्लेटफॉर्म तक पहुंच नहीं पाते या हम उन तक पहुंच नहीं पाते। तो ये एक जरिया है, मतलब एक एग्जाम तो उनका जरिया है कि हम उन तक पहुंच पाएँ, कि हमें कि यहाँ एक अच्छा टैलेंटेड ये स्टूडेंट है जिसको हम मतलब ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा पाएँ। तो ये मेन मकसद है।
अगर इसके फायदे की बात करें अपन, देखो एक सबसे बड़ा फायदा तो यही है बच्चे को एक मतलब उसकी 2 स्टेट के लेवल पे उसकी रैंक का एनालिसिस कर पाएगा बच्चा। जी। स्कूल में तो हो सकता है वो 100-150 बच्चों में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, तो उसको आइडिया लगेगा आज अपन की 2 स्टेट के लेवल पे अपन कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। दूसरा बेनिफिट ये है कि इस एग्ज़ाम के माध्यम से बच्चे को मतलब फ्री मेंटरशिप, गाइडेंस ये सब मिलेगा उसको। तो ये एक हमारा 2 स्टेट लेवल पे हम कंडक्ट करवा रहे हैं। ठीक है सर, यह जो एग्जाम है ये एग्जाम के अंदर के कुछ आवेगो, अब मतलब बच्चा ये सोचेगा कि भाई आपा के लिख के आऊंगा, के क्वेश्चन आवेगो। नहीं, ये क्या है, एक ऑब्जेक्टिव पैटर्न का एग्जाम है और इसमें हमने सिलेबस का भी बहुत ध्यान रखा है बेटा कि तुम्हारा जो भी क्लास चल रहा है, जैसे कोई मान लो 6 क्लास के स्टूडेंट है तो उसके 6 क्लास के ही टॉपिक डाले हैं। एक एक्स्ट्रा टॉपिक हमने डाल रखा है मेंटेबिलिटी वाला, उसमें क्या है कि उसको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं, बस वो IQ बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो कोई ऐसा बर्डन वाला कुछ काम है नहीं। मतलब मैम जैसे हम ये 2 फेज में कंडक्ट करवाने की सोच रहे हैं एग्जाम, जैसे अभी हमारा ये फेज 1 है, तो फेज 1 में जो भी बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं हम चाहते हैं उनको यहाँ बुलाएं, उनको अच्छा सम्मानित करें, उनके आगे कैरियर के लिए उनको गाइड करें। यही मकसद है हमारा इस एग्जाम से, और कोई मतलब वो उद्देश्य नहीं है हमारा। साथ में जुड़ने जा रहे हैं TCI का फाउंडर, तो नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते मैडम। सर एक ही के अंदर बेटिया को डालो है स्पेशल की भाई 30 बेटिया ने 30 लड़कियां ने बिल्कुल एकदम फ्री है बा पढ़ाई जाएंगी, और भाई पतो लाग्यो है कि भाई TCI की जो नींव है बा भी थारे बेटी का बर्थडे के ऊपर रखी गई ही, तो थोड़ा सो बताओ आपने दर्शकों। 16 फरवरी को मेरी बेटी को जन्मदिन हो, तो उसी टाइम में 16 फरवरी को मेरी स्कूल की ओपनिंग है ना, वो भी मेरी बेटी के जन्मदिन पर हुई थी। तो मैंने उन बेटी के जन्मदिन को सोचते हुए 30 बेटियों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने की कोशिश की। तो मतलब भाई उनको यो मानना है कि भाई बेटी पढ़ाओ और बेटा ने आगे बढ़ाओ। एक 16 तारीख की एग्जाम है, एक 23 तारीख की एग्जाम है नवंबर के अंदर, तो थारकन 1 महीनों ही है, तो थाना अच्छी तरीका में पढ़ाई भी करनी है, और ये एग्जाम ने बहुत ही सही तरीका में बहुत ही आरामदायक ये एग्जाम ने देनी है, और फॉर्म फिल है वो थारा घरा बैठ के थे कर सको हो। देख पा रही हूँ कि भाई बच्चा अलग अलग बैठे ही ना, एक साथ में बैठे ही, तो जड़े तक मैं समझ पाई हूँ कि अब बच्चा की कोई ना कोई एग्जाम चल रही है, टेस्ट सीरीज अब चल रही है। तो चला आप थोड़ी सी 2 मिनट ज़्यादा डिस्टर्ब कौन करा, क्योंकि भाई इनकी टेस्ट सीरीज चल रही है, टेस्ट ही बस चालन लग रही, तो ज़्यादा डिस्टर्ब ना करके 1 मिनट ही बच्चा वहाँ पर बातचीत है वो करांगा। हाँ जी, राम राम। क्या नाम आपको? अंकित सारण। तो अंकित अभी क्या चल रहा है? अब मैडम जो हमारी जो JEE मेन की टेस्ट सीरीज चल रही है फर्स्ट वाली जनवरी वाले अटेम्प्ट के लिए। टेस्ट सीरीज कब से स्टार्ट हुई आपकी? टेस्ट सीरीज लगभग शुरुआत हुई है 7-8 दिन हो गई। 7-8 दिन और हुआ। वैसे जो टेस्ट है वो चलती ही रहती है। मतलब कितना कितना दिन से टेस्ट लगे आपका? वैसे तो माइनर होता है 1 महीने में 15 दिन से 15 दिन से 1 माइनर होता है, महीने में 2 माइनर होते हैं। तो और भी काफी बच्चा ही आऊँ भी आप थोड़ा सा बात कर लें। हाँ जी, क्या चल रहा है अभी फिलहाल? पेपर चल रहा है अभी, पेपर चल रहा है, तो जितना भी स्टूडेंट देखने लग रहे हैं, तो पेपर के बारे में आपके कुछ बताना चाहूँगा। रिवीजन पेपर चल रहा है जो कि इम्पोर्टेंट है प्रिपरेशन में, बीच बीच में रिवीजन होना चाहिए, इसलिए पेपर सही चल रहा है। अच्छा, यो पेपर होना कितना जरूरी है? मतलब प्रिपरेशन में बीच में रिवीजन पेपर तो आना ही चाहिए, तो मेरे हिसाब से तो इम्पोर्टेंट है। तो जो अभी पढ़ायो है वो ही आयो है? हाँ। तो जो पढ़ायो है वो आयो है, वो थाना आन लाग रहे हो नहीं आन लाग रहे? हाँ आ रहे हो। अगर एक पेपर के अंदर थान थे थोड़ा बहुत करके आऊगा कुछ, तो वो सर फिर आगे थान पूछेगा कि भाई कम नंबर कहीं आए ही, कम पेपर सही तरीका उनको नहीं करो। पूरा मॉनिटर करेगा, एक एक डाउट बताओगा, और यो भी बताओगा अगर नंबर कम आए क्यों आया है, क्या सुधार कर सको, सब बात क्लास में होगी। जड़े तक मैं देख पा रही हूँ वो मैं समझ पा रही हूँ कि शायद बच्चा को भाई डाउट काउंटर लाग रहा है, डाउट ये बच्चा पूछने लाग रहे हैं, और थे देख रहा होगा कि भाई एक बच्चों नहीं 15-20 बच्चा बैठे हैं, और अब 15-20 बच्चा का एक टीचर नहीं बल्कि 1 नहीं 2 नहीं 3 टीचर ही बड़े बैठे हैं, तो बच्चों बापा बातचीत करेंगे। क्या नाम है? परी सोनी नाम है मेरा। तो अभी परी की पढ़ाई चल रही है आपकी? मैं बॉटनी पढ़ रही हूँ, सर से कुछ डाउट क्लियर करने आई हूँ। एक्चुअली कल मेरा टेस्ट है इससे रिलेटेड। अच्छा। तो परी आप कब से TCI में आया, और आया भी टाइम पर मतलब के थारी सोच ही विचारी भी के बाद में अठी आने के बाद में के थे रियलाइज करो है? एक्चुअली मैंने ये रियलाइज़ किया कि यहाँ के टीचर्स काफ़ी हेल्पफुल है, मतलब पर्सनल इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा है। जब मैं आई थी तो मैं थोड़ा श्योर नहीं थी, क्योंकि ये इसी साल शुरू हुआ था, तो आई वाज लाइक कि क्या मेरे को वो क्वालिटी एजुकेशन मिल पाएगी या नहीं, बट आई वाज मतलब मेरे को इन्होंने गलत प्रूव कर दिया, मेरा डाउट बिल्कुल क्लियर कर दिया कि यहाँ पे 1-on-1 इंटरेक्शन और टीचर्स की क्वालिटी इज़ जस्ट टॉप नॉच। काफ़ी अच्छी फैकल्टी हैं और काफ़ी मतलब
इन्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो काफ़ी बढ़िया अच्छा मतलब डिसीजन बढ़िया था मेरा। तारानगर क्यों आया, कहीं थाने पतो लाग्यो और अठे आने के बाद में के रियलाइज करियो थे? मेरी फैमिली के अंदर कुछ बच्चा अट पढ़ के गया तो वहाँ मैंने बताया कि बट पढ़ाई बहुत ज़्यादा बढ़िया है, एक बार मन जाके बट विजिट करना चाहिए। तो मेरा पेरेंट्स सारा अठाया विजिट करने गया तो मन और बहुत बढ़िया लगे हो, तो फिर वहाँ अठा के मन एडमिशन करा दियो मेरो। ठीक है, तो जब थे आया हाँ भी पहले तो काफी कुछ सोच रहे होगा, तब माइंड में के हो के वो माइंड में हो कि वो क्लियर हो अभी? पहला मन इतनी दूर में आई मन लगे कि तो कैसी पढ़ाई होगी यहाँ पे, क्या पहली साल है? हाँ पहला साल है, कैसी पढ़ाई होगी पता नहीं, नया शहर है, पहले फर्स्ट टाइम बाहर जा रही हूँ मैं। तो उसके बाद में यहाँ आने के बाद मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए। यहाँ बहुत ही बढ़िया पढ़ाई है, यहाँ के जो टीचर्स है वो भी बहुत ही पढ़े लिखे हैं, उनके बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो एक पेरेंट्स मेरे साथ में जुड़ चुके हैं, लगातार आप देखियो है टैगोर के अंदर में आई ही TCI तारानगर के अंदर, तो पेरेंट्स मेरे साथ में जुड़े नजर आई। हाँ जी, राम राम जी। जी मैडम, राम राम। मेरा नाम देवकरण जोरड़ है। कठे हो आप? अपना बुच्चावास हो रहना रहा। सर आज अठे TCI के अंदर कहीं आनो हुयो थारो? मेरी दो भांजी हैं, दोनों 10th करी और अच्छे मार्क्स लेके आई, तो फिर विकास जी से सर हैं बांगे कांटेक्ट में मैं आया। अपना एक और रिश्तेदार हैं सत्यपाल जी खेतलान बाड़िया का, बांगे कांटेक्ट में आया। बांगे थ्रूबा इनिशियली मैंने बताया कि भी TCI इन तरीका कुछ सिस्टम तारानगर में लेके आ रही है। आज हूँ करीबन 15-16 साल पहले जी चीज़ के लिए मैं कोटा गए एक साल बाद माने तारानगर में मिल रही है, तो यूँ बुढ़ो और कोई सौभाग्य अपनों को नहीं हो सके। ठीक है सर, आप जहाँ की पुणे हो और भाई अच्छो शहर है, बठे भी अच्छी पढ़ाई है, सीकर, कोटा, जयपुर ये घणे अच्छे अच्छे शहरी खूब पढ़ाई होने लग रही है, पर थे तारानगर और तारानगर में TCI क्या चुनी? मैडम ट्रस्ट और अफोर्डेबिलिटी की अगर आप बात करें, जहाँ भरोसा अगर आप कोई कोचिंग पर जता सका, जटे अपन एक पर्सनल टच मिले, वो शायद अपने घरों ज़्यादा दूर जितना अपन डिस्टेंस होएगी भी तो वो ट्रस्ट कम होता जाएगा। अच्छा। तारानगर में वो ट्रस्ट हमेशा के लिए बेस्ट है। दूसरो चीज़ अपन फैकल्टी रीच कर सका ईजिली, बांगन जाके पूछ सका काल न टाबर ने कुछ समझ को नहीं आ रही है, अभी कुछ ज़रूरत पड़ रही है स्पेशल केयर की, तो आप आगे फैकल्टी के साथ बात कर सका पाएंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच मैडम। तो सर जितना भी अपना दर्शक देखने लग रहे हैं, पेरेंट्स देखने लग रहे हैं, बान आपके कुछ बोलना चाहोगा? मैम मेरा उन सभी पेरेंट्स को, अभिभावकों को यही है कि हमारे पे जैसे बीकानेर, हनुमानगढ़, सिरसा, चूरू, इसके जितने भी अभिभावक जिन्होंने विश्वास किया लास्ट ईयर कि हमारा तो पहला ही साल था, उन्होंने हमारे पे विश्वास करके अपने मतलब बच्चों को भेजा हमारे पास, तो हम इस साल अच्छा एक परिणाम रिजल्ट देके उनके विश्वास को हमेशा मतलब एक अटूट बनाएंगे। और मैं सभी अभिभावकों और स्टूडेंटों को ये बताना चाहूँगा कि आप ये जो ओलंपियाड वाला हमारा एग्ज़ाम हम कंडक्ट करवाने जा रहे हैं, इसके लिए आप हमारे इनके जो लिंक, वीडियो का जो लिंक है उसमें आपको वहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो है हमारे TCI के जो पेजेज हैं, कि जैसे हमारा इंस्टा पेज है, FB पेज है, उससे भी आप लिंक के थ्रू जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको आपकी नीट, IIT के जो टाइम टू टाइम जो भी अपडेट्स हैं, फोरम के, एग्ज़ाम डेट्स के, या क्या क्या चेंजेज हैं सिलेबस के, वो सारे आपको वहाँ पर मिलेंगे। बेटा आप सब जुड़ें, एक TCI परिवार का आप भी एक हिस्सा बने। धन्यवाद। तो आप सभी लगातार वीडियो के माध्यम से देखियो है TCI तारानगर के अंदर में आई ही एग्जाम है। एग्जाम के बारे में टोटल बता दियो गयो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक थाने मिल जाएगा, और भाई जल्दी जल्दी जाओ लिंक ने थे क्लिक करो और थे भी बड़े जाके थारो फॉर्म है वो फिल करो और थे भी एग्जाम दो।